नमस्कार दोस्तों, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन खबरों को जानने से पहले चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मांझी बोले, आई लव मोहम्मद से फैल रही सांप्रदायिकता की बदबू, ये सभ्य समाज के लिए खतरनाक। धर्म का असली मतलब इंसान बनना और बनाना है। गयाजी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने देर रात आई लव मोहम्मद पोस्टरों पर अपनी आपत्ति जताई। मांझी ने इसे सीधे सीधे समाज में सांप्रदायिक जहर घोलने की साजिश बताई। उन्होंने कहा कि धर्म का असली मतलब इंसान बनना और बनाना है, लेकिन इसे नफरत फैलाने के औजार के रूप में इस्तेमाल करना किसी भी सभ्य समाज के लिए खतरनाक है। आई लव मोहम्मद जैसी हरकतों पर प्रतिबंध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बरेली की घटना से हमें सबक लेनी चाहिए। ऐसे मसले पर न तो कोई बात करनी चाहिए, न ही उन्माद फैलानी चाहिए। लेदर शोरूम में चोरी सीसीटीवी में कैद। अकेला दुकान में घुसा था चोर, काउंटर से नगद निकालकर हो गया फरार। समस्तीपुर शहर के मोहनपुर रोड स्थित एक लेदर शोरूम में चोरी हुई थी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मात्र एक चोर ने ही वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बदमाश करीब 2 मिनट के अंदर चोरी वारदात को अंजाम देता है। हाथ में टॉर्च लिए चोर शटर को उठाकर लेदर शोरूम के अंदर प्रवेश करता है और अंदर में एक एक कर सभी दराज को खोल देता है। कैश और महत्वपूर्ण कागजात लेकर फरार हो जाता है। चोर ने ब्लू रंग की शर्ट पहन रखी है। चोर ने नगद के अलावा किसी और सामान को टच नहीं किया। 10 घंटे बिना हिले पंडाल में बैठती हैं चैतन्य देवी। शरीर में मिट्टी लगाकर बनती देवी का 9 स्वरूप। लोग समझ नहीं पाते मूर्ति है या इंसान। नवरात्र का आज और मां दुर्गा का पट खुलते ही श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। पटना के कई पूजा पंडालों में मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात लड़कियां देवी बनकर दर्शन देंगी। उनका पूरा साज श्रृंगार देवी की तरह रहता है। यहां तक कि लड़कियां ही गणेश और कार्तिकेय का रूप धारण करती हैं। इन लड़कियों की शरीर पर मिट्टी लगाई जाती है ताकि मूर्ति का स्वरूप दिखे। फिर घंटों मेकअप के बाद वो 10 घंटे एक ही आसन में रहती हैं। शरीर में किसी तरह की हलचल नहीं दिखती है। इन्हें चैतन्य देवी बोला जाता है। माता के दर्शन के दौरान चैतन्य देवी को देखकर भक्तों को पता ही नहीं चलता है कि देवियों के इस रूप में मूर्ति नहीं लड़कियां हैं। तेज प्रताप ने अखिलेश यादव को किया अनफॉलो। पटना में पोस्टर प्रशांत किशोर चारा चोर से बड़ा चोर। दशहरे तक INDIA में सीट शेयरिंग। बिहार चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन और NDA दोनों में ही चर्चा का दौर जारी है। VIP पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने इशारा किया है कि दशहरे में महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर ऐलान कर सकता है। वैशाली में गंगा का कटाव। 2 से 6 अक्टूबर तक मानसून एक्टिव। आज 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। बाकी जिलों में उमस वाली गर्मी। बिहार में धीरे धीरे मौसम सामान्य हो रहा है। हालांकि अब भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में मध्यम बारिश की संभावना है। बाकी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। लोगों को दिन में उमस भरी गर्मी परेशान करेगा। वहीं पिछले 24 घंटे में प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई है। पटना में सुबह से तेज धूप निकली थी, जिससे दिनभर शहर के लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। इधर वैशाली के सहदेई के गणियारी में गंगा नदी में कटाव बढ़ते जा रहा है। कटाव से लोगों में दहशत है। सलमान के गाने पर कुर्ता उठाकर नाचे नीतीश के विधायक गोपाल मंडल को समर्थक ने रोका तो जरा थप्पड़। बेटे के रेस्टोरेंट में था डांडिया नाइट। भागलपुर के गोपालपुर से JDU विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उनके डांस का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कुर्ता उठाकर डांस कर रहे हैं। वीडियो में विधायक सलमान खान की फिल्म रेडी के गाने ढिंका चिका गाने पर डांस कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है गोपाल मंडल के कुर्ता उठाकर डांस के दौरान उनके पीछे खड़ा जदयू समर्थक जब उन्हें टच करता है तो विधायक उसे थप्पड़ जड़ देते हैं। यह वीडियो उनके बेटे आशीष मंडल के रेस्टोरेंट में आयोजित डांडिया नाइट का बताया जा रहा है। इस दौरान विधायक के बेटे आशीष मंडल भी मंच पर थे। नई ट्रेन सेवाओं की शुरुआत। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस नवादा पटना डेमू पैसेंजर बिहार शरीफ होते जाएगी। स्थानीय यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। पटना जंक्शन से सोमवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 7 नई ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की है, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल हैं। नई ट्रेन सेवाओं के शुरू होने से बिहार के कई क्षेत्रों के लोगों का वर्षों पुराना सपना पूरा होगा। विशेष रूप से बरबीघा अस्थावां बिहार शरीफ रेलखंड पर ट्रेन परिचालन की शुरुआत इस क्षेत्र के निवासियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित होगी। इस रेलखंड का CRS निरीक्षण हाल ही में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।
पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर बिंद राजद में हुए शामिल, जमा खान को बताया जमा जुमला। विकास कार्यों से जुड़े प्रमाण पेश करने की दी चुनौती। कैमूर के भभुआ में पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर बिंद राष्ट्रीय जनता दल राजद में शामिल हो गए। इस दौरान चैनपुर और भभुआ में हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। समर्थकों ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के समर्थन में नारे लगाए। राजद में शामिल होते ही ब्रजकिशोर बिंद ने एनडीए सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने झूठे वादों, अधूरे विकास कार्यों और नौकरी न देने के वायदों को लेकर तीखा प्रहार किया। पूर्णिया में षष्ठी को खुला भट्टा दुर्गाबाड़ी का पट, 35 लाख से बना बांग्ला वर्ण लिपि थीम आकर्षण का केंद्र, 20 कारीगरों ने 1 महीने में किया तैयार। पूर्णिया में 110 साल पुरानी बंगाली परंपरा को कायम रखते हुए शहर के प्रसिद्ध भट्टा दुर्गाबाड़ी में षष्ठी पूजा की शाम बांग्ला मंडप में विराजमान मां दुर्गा के पट लोगों के दर्शन के लिए खोल दिए गए। पट खुलते ही मंडप ढाक के तेज स्वर से गूंज उठा। बंगला रीति रिवाजों के मुताबिक विशेष पूजा अर्चना और महाआरती के बीच लोगों ने देवी दुर्गा के भव्य रूप के दर्शन किए। भट्टा दुर्गाबाड़ी में मां दुर्गा का पट खुलते ही दर्शन मात्र के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भट्टा दुर्गाबाड़ी पूजा पंडाल सबसे प्राचीन और प्रमुख पूजा पंडाल में से एक है। ऐसे में यहां मूर्तियों की कारीगरी से लेकर पंडाल की भव्य बनावट और पूजा पद्धति में बंगाली विधि विधान का समागम साफ देखा जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी भट्टा दुर्गाबाड़ी आ चुके हैं। पीके बोले सम्राट चौधरी 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी हो। डिप्टी सीएम का जवाब 1997 से 1998 में ही कोर्ट ने मुझे बरी किया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त हैं। बिहार के राज्यपाल, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि ये हत्या के आरोपी हैं, इनको पद से हटाकर गिरफ्तार किया जाए। पूजा पंडालों के पट खुले, माता के दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु। सीएम नीतीश ने खाजपुरा में माता के दर्शन किए। आज से 4 दिवसीय विशेष पूजा शुरू। आज शारदीय नवरात्र की महासप्तमी के मौके माता के पंडाल का पट खोल दिया गया है। आज माता कालरात्रि की पूजा और मध्यरात्रि में महानिशा पूजा होगी। पटना के बेहटा, दानापुर, फतुहा सहित कई जगहों पर देवी मां के पंडालों के पट खोल दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर के मनोकामना देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। महासप्तमी पर श्रद्धालुओं की भीड़। महाकालेश्वर तर्ज पर बना भव्य पंडाल। मुजफ्फरपुर के मनोकामना देवी मंदिर में शारदीय नवरात्रि की सप्तमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही भीखनपुरा स्थित मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं। इस बार मंदिर परिसर में नवरात्रि को लेकर खास तैयारी की गई है। यहां पूजा पंडाल का निर्माण उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की तर्ज पर किया गया है, जो भक्तों के लिए विशेष आकर्षण बना हुआ है। हाजीपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर बवाल, युवक को भीड़ ने पीटा, छुड़ाकर थाने ले गई पुलिस। गांव में भारी फोर्स तैनात। हाजीपुर में 20 से 30 घरों में सोमवार को आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। इसके बाद भीड़ ने पोस्टर लगाने के आरोप में एक युवक को पकड़ा और पिटाई कर दी। थोड़ी देर में गांव में हिंदू संगठन भी पहुंच गए। युवक को घेरकर उसे पीटना शुरू कर दिया। लोग उससे पूछने लगे कि ये पोस्टर क्यों लगा रहे हो, किसने लगाने को कहा। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, भीड़ से युवक को छुड़वाया और थाने लेकर आई। सिवान से पहली अमृत भारत एक्सप्रेस छपरा से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल को जाएगी। एमपी विजय लक्ष्मी कुशवाहा ने दिखाई हरी झंडी। पूर्वोत्तर रेलवे की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस सोमवार को छपरा जंक्शन से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना हुई। इस ऐतिहासिक अवसर पर ट्रेन सिवान पहुंची तो सिवान की सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंच के नीचे लौंडा नाच, ऊपर ढोलक बजाते दिखे मांझी। नेता बोले, आपको सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस पर गौर कीजिएगा। गयाजी में हिंदुस्तान आवास मोर्चा सेक्युलर पार्टी के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। इसे लेकर पार्टी ने लोगों से जीतन राम मांझी को समर्थन देने को कहा है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा, सम्मेलन में आई भीड़ से लग रहा है कि आप लोग पार्टी के साथ हैं। सम्मेलन में जो कुछ कहा जा रहा है उस पर गौर कीजिएगा। जमुई में कांस्टेबल के साथ भागी इंटर स्टूडेंट उसी की कोचिंग में पढ़ती थी। बोली, प्रभाकर सर से प्यार करती हूं, शादी कर ली है। जमुई में 22 साल की इंटर स्टूडेंट ने पुलिस कांस्टेबल के साथ भागकर शादी कर ली। सिंधु कुमारी 6 महीने से इसी कांस्टेबल की कोचिंग में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी। दोनों ने शादी के बाद वीडियो भी जारी किया है। इसमें सिंधु कुमारी कह रही है कि मैं प्रभाकर सर से बहुत प्यार करती हूं, हम दोनों ने भागकर शादी भी कर ली है। कोई भी इनके परिवार को और हमें परेशान न करे।
कांग्रेस के खिलाफ गंगा आंदोलन चलाने वाला मैं ही हूं, अभिमुक्तेश्वरानंद बोले। भाजपा के पास जवाब नहीं होता तो आपको अर्बन नक्सल कहने लगते हैं। हम लोग सनातनी राजनीति शुरू कर रहे हैं। गौ माता की रक्षा ही हमारा अभियान है। ये अभियान सनातनी राजनीति की शुरुआत है। हमने पहले सभी पार्टियों को इसके लिए अवसर दिया कि आप गौ माता की रक्षा की घोषणा कीजिए और हमारा वोट लीजिए। जब पूरा देश और बिहार चाहता है तो फिर कोई पार्टी गौ रक्षा के बारे में क्यों नहीं संकल्प ले रही है? पार्टियां अपनी बात जनता के बीच थोपना चाहती हैं। जनता जो चाहती वो नेता करते हैं। हमने गाय माता का मुद्दा लिया है। गाय सब जातियों के लिए एक है। शेखपुरा में 200 पुलिसकर्मियों का फ्लैग मार्च। दुर्गा पूजा में शांति बनाए रखने की अपील। शरारती तत्वों पर रहेगी नजर। शेखपुरा में दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए रविवार देर शाम पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। नगर थाना परिसर से शुरू हुए इस मार्च का नेतृत्व अपर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार राजवंशी ने किया। इसमें 200 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हुए। ये फ्लैग मार्च नगर थाना से शुरू होकर पटेल चौक, खांडपर, कटरा चौक, गोला रोड, निताई चौक, चांदनी चौक, त्रिमुहानी, कलेक्ट्रेट रोड और वीआईपी रोड से होते हुए वापस नगर थाना परिसर में समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च में पुलिस इंस्पेक्टर रामकुमार रविदास, एएसआई जयकुमार यादव, दरोगा कुमारी शुभम सिन्हा और एएसआई पंकज कुमार सिंह सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि पूजा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुंगेर नगर भवन में गरबा जंबोरी सीजन 2 का आयोजन। डांडिया की धुन पर थिरके लोग। मां दुर्गा की आरती से कार्यक्रम शुरू। मुंगेर के नगर भवन में रविवार देर शाम गरबा जंबोरी सीजन 2 का आयोजन किया गया। शारदीय नवरात्र के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत नगर की बड़ी दुर्गा मां की पूजा अर्चना और आरती के साथ हुई। आयोजकों ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। डीजे की धुन और भक्ति गीतों पर महिलाओं और कपल्स ने डांडिया और गरबा नृत्य प्रस्तुत किया। आयोजन स्थल पर उत्सव का माहौल था, जहां देर रात तक महिलाएं और युवा डांडिया की थाप पर झूमते रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उमड़े। प्रचार रथ पर हमला, पीएम का पोस्टर फाड़ने की कोशिश। कार्यक्रम के बाद लौट रहा था रथ। रास्ते में बाइक सवार 4 बदमाशों ने घेरा। गयाजी के फतेहपुर प्रखंड में रविवार की देर शाम भाजपा के प्रचार रथ पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर जिले का माहौल गरमा दिया। घटना पहाड़पुर जमहेता सड़क मार्ग पर हुई। बताया जाता है कि प्रचार वाहन विभिन्न इलाकों में कार्यक्रम पूरा कर अपने गंतव्य को लौट रहा था। तभी रास्ते में पोस्टर फाड़ने की घटना को अंजाम दिया गया। सीवान में दुर्गा पूजा को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। एसडीपीओ बोले शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता, हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार। आगामी दशहरा मेला को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मां दुर्गा का पट खुलने के साथ ही शहर में श्रद्धालुओं और मेले में घूमने आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के उद्देश्य से शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। दुर्गा पूजा को लेकर शहर में निकाला फ्लैग मार्च। समस्तीपुर के एसपी बोले, शांतिपूर्ण माहौल में मनाए त्योहार। समस्तीपुर में सोमवार से दुर्गा मेला शुरू हो रहा है। इसको देखते हुए बिहार पुलिस के जवानों ने रविवार शाम शहर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण माहौल में दशहरा मनाने का आह्वान किया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व एसपी अरविंद प्रताप सिंह कर रहे थे। शहर के मगरदही घाट से निकला फ्लैग मार्च चीनी मिल चौक, पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड, थानेश्वर ओवरब्रिज, रामबाबू चौक, गणेश चौक होते हुए गोला रोड, मालगोदाम रोड, पुरानी दुर्गा स्थान होते हुए स्टेशन रोड के साथ ही आसपास के पूजा पंडालों की ओर भी दौरा किया। मां और 2 बेटियों की मौत। पिता पहले ही सड़क हादसे में मर चुके हैं। दशहरा पर परिवार में मातम। बिहार के मुजफ्फरपुर में नदी में डूबकर मां और 2 बेटियों की मौत हो गई। महिला के पति की सड़क दुर्घटना में पहले ही जान जा चुकी है। घटना से दशहरा में परिवार में मातम पसर बोर्ड हो यह बैंक की है। गांव वालों ने गया है। घटना गायघाट थाना इलक की मुआवजे की मांग की है। डूब रही दोनों बेटियों को बचाने में मां की भी जान चली गई है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है। बिहार में दशहरा मनाने घर आ रहे लोगों के ऑटो को ट्रक ने उड़ाया। मामा भांजी और भांजे की मौत, महिला जख्मी। बिहार के रोहतास जिले में बड़ा हादसा हुआ है। सासाराम में डेहरी के तिलौथू थाना क्षेत्र में तिलौथू पेट्रोल पंप के समीप सोमवार के अहले सुबह ट्रक और ऑटो की भयंकर टक्कर में 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई तथा हादसे में घायल एक अन्य महिला को गंभीर स्थिति में सासाराम रेफर किया गया है। घटना के पश्चात मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया।
जहां चिकित्सक ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक महिला को चिंताजनक स्थिति में सासाराम रेफर किया गया है। बिहार की धरती से 2500 वर्ष पहले जनतंत्र का जन्म हुआ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बुद्ध और चाणक्य की दी मिसाल। बिहार की भूमि सिर्फ ऐतिहासिक रूप से महान नहीं है, बल्कि यही वह भूमि है जहां ज्ञान ने पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया है। बिहार के वैशाली जिले में 2500 वर्ष पहले जनतंत्र का जन्म हुआ। इसी धरती पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह बुद्ध कहलाए। ये बातें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 4 दिवसीय उन्मेष अभिव्यक्ति का उत्सव कार्यक्रम के समापन के अवसर पर कहीं। वे बतौर मुख्य के अवसर पर कहीं। शामिल है अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए कहलगांव विधानसभा सीट 56 साल बाद नहीं दिखेगी, सदानंद सिंह की भागीदारी, कांग्रेस के गढ़ में चुनावी टक्कर। बिहार चुनाव बिहार के दिग्गज नेताओं में सदानंद सिंह शामिल थे। सदानंद सिंह बिहार विधानसभा अध्यक्ष के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के मंत्री भी रहे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1985 में कांग्रेस ने उनका टिकट काटा तो वह कहलगांव विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। 1969 के विधानसभा चुनाव में एंट्री करने वाले सदानंद सिंह की 50 साल बाद पहली बार 2025 के विधानसभा चुनाव में भागीदारी नहीं दिखेगी। यात्रीगण ध्यान दें, NER की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस आज से लखनऊ होकर जाएंगी आनंद विहार। पूर्वोत्तर रेलवे की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें सोमवार को चलेंगी। एक वाया लखनऊ होकर आनंद विहार जाएगी, वहीं दूसरी लखनऊ होकर दरभंगा मदार अजमेर होकर भी अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। इन्हें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दोनों ही उद्घाटन विशेष ट्रेनें हैं। इन्हें आगे नियमित किया जाएगा। तेजस्वी यादव IRCTC घोटाले के अभियुक्त लालू यादव ने भ्रष्ट अफसरों पर पर्दा डाला। RJD नेता के आरोपों पर बोले नीरज कुमार। उन्होंने आगे कहा कि लालू प्रसाद ने RJD शासन में अपने भ्रष्ट मंत्रियों और अफसरों द्वारा किए गए घोटालों पर पर्दा डाला, उन्हें बचाया। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि नकलची तो आप हैं, पिता के भ्रष्टाचार की विरासत को आपने अपनाया है, झूठे आरोप की नीति आप अपना रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए, तो जदयू प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव IRCTC घोटाले के खुद अभियुक्त हैं। उनके पिता लालू प्रसाद चारा घोटाले के सजायाफ्ता हैं। महागठबंधन में नहीं हुआ सीट बंटवारा। कांग्रेस में 40 प्रत्याशियों के नाम लगभग तय। नए चेहरों को उतराने की तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने कोटे की सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देने में जुटी है। इसी कड़ी में रविवार को नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की चौथी बैठक हुई। इसमें 40 सीटों पर प्रत्याशी तय करने के करीब पार्टी पहुंच गई है। करीब 7 घंटे तक चली मैराथन बैठक की अध्यक्षता कमेटी चेयरमैन अजय माकन ने की। बिहार में 2 दिन राहत, फिर बारिश, बाढ़ को लेकर सतर्क रहने की सलाह। पटना में कैसा रहेगा मौसम? बिहार वेदर मौसम विभाग के पटना केंद्र ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि दिनांक 2 से 6 अक्टूबर के बीच निचले वायुमंडल में पूर्वी हवाओं की सक्रियता बढ़ने से आर्द्रता में वृद्धि तथा मानसून की सक्रियता बनी रहने की संभावना है। इन मौसमी परिस्थितियों के संयुक्त प्रभाव से उत्तर बिहार एवं पूर्वी बिहार के कई जिलों में भारी से अति भारी वर्षा तथा 1-2 स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त को जाती है। विस चुनाव और उपचुनाव के लिए 470 केंद्रीय प्रेक्षक तैनात, इनमें 320 IAS। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और दूसरे राज्यों में होने वाले उपचुनाव के लिए 470 अधिकारियों को केंद्रीय प्रेक्षक नियुक्त किया है। इसमें 320 IAS, 60 IPS और 90 IRS समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। आयोग ने बताया कि प्रेक्षकों को चुनाव की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। वे चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सीधे आयोग के अधीन रहेंगे और समय समय पर अपनी रिपोर्ट देंगे। प्रेक्षक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में मदद करेंगे।
वैभव विकास ट्रस्ट ने 100 करोड़ की जमीन कैसे खरीदी? पीके ने चीफ सेक्रेटरी की सांस से मांगा जवाब। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब से ट्रस्ट बना तब से 10 करोड़ की जमीन भी नहीं खरीदी जा सकी, लेकिन एक साल में करीब 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली गई। इतना पैसा अचानक कहां से आ गया? जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पीके ने आचार्य किशोर कुणाल के परिवार के ट्रस्ट वैभव विकास न्यास पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस ट्रस्ट ने पिछले एक साल में करीब 100 करोड़ की संपत्ति की खरीद कर ली। न्यास के पदाधिकारियों को इसका हिसाब देना चाहिए। उन्होंने ट्रस्ट के मुख्य पदाधिकारी जिया लाल आर्य, किशोर कुणाल की पत्नी अनीता कुणाल और मुख्य सचिव बिहार की सास से जवाब मांगा है। अशोक चौधरी ने ठेकों में 5% कमीशन लिया, 500 करोड़ की संपत्ति बनाई। प्रशांत किशोर का नया आरोप। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर पीके ने जहां गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं सांसद संजय जायसवाल पर भी प्रशांत किशोर ने कई गंभीर आरोप लगाए। अब प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर नया आरोप मढ़ दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले हलचल तेज है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पिछले कुछ दिनों से लगातार एक के बाद एनडीए के नेताओं पर संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर पीके ने जहां गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं सांसद संजय जायसवाल पर भी प्रशांत किशोर ने कई गंभीर आरोप लगाए। अब प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर नया आरोप मढ़ दिया है। बाप की जगह बेटा का राज। 24 साल के हर्षवर्धन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए के पूर्व अध्यक्ष राकेश तिवारी के बेटे हर्षवर्धन उनकी जगह बिहार क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। महज 24 साल के हर्षवर्धन बीसीए अध्यक्ष के तौर पर अपने पिता राकेश तिवारी की जगह लेंगे। इतनी कम उम्र में कोई अब तक बीसीए में अध्यक्ष नहीं बना है। रविवार को पटना में बिहार क्रिकेट संघ के चुनाव में हर्षवर्धन समेत बीसीए के अन्य पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ। राकेश तिवारी के बेटे के साथ साथ पूरी कार्यकारिणी इस चुनाव में निर्विरोध चुन ली गई है। पढ़िए नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तेजस्वी पर जेडीयू का पलटवार। कर्पूरी पर लालू को भी लपेटा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जेडीयू ने बड़ा हमला किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है और चलते हैं बजट एवं योजनाओं की समीक्षा करने। नीरज ने तेजस्वी को पढ़ने लिखने की नसीहत दी। नीतीश सरकार द्वारा नकल करने के आरोप पर कहा कि 420 आदमी का नकल कौन करेगा। उन्होंने तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव पर जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने का आरोप लगाया। यह भी कहा कि पटना में 6 बीघा समेत पूरे राज्य में जमीन हासिल करना ही तेजस्वी यादव का विजन है।